नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, इस वीडियो में अपन देखेंगे आरपीएफ कांस्टेबल जिसका एग्ज़ाम आज आपके 6 फरवरी को कंडक्ट हुआ है। इसके प्रथम प्लस द्वितीय पारी के जो भी मेरे को 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन मिले हैं वही आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। इस बात पर एक लाइक ज़रूर बनता है। और वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप 2019 में किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है अब लगभग प्रत्येक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपके ऑनलाइन कंडक्ट हो रहा है और वो ही टीसीएस कंपनी के द्वारा ये एग्ज़ाम करवाए जा रहे हैं। अभी आपका जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है सेम कंपनी कंडक्ट करवाएगी, तो वही प्रीवियस ईयर के पेपर से क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस हैं। तो आपको रेलवे ग्रुप डी के यहाँ पे ऑल 135 पारियों के 13,500 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये पीडीएफ फाइल आप देख सकते हो, 4,700 पेज की पीडीएफ फाइल है। मात्र आप 30 रुपये का पेमेंट करके इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा रेलवे एएलपी के ऑल शिफ्ट के आपको ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे और इन दोनों की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। बाकी दोस्तों, बात करें आरपीएफ एसआई के ऑल शिफ्ट के पेपर की, तो मैंने लगभग सभी पारियों के क्वेश्चन पेपर कलेक्ट कर लिए हैं। तो कल आपको वीडियो मिल जाएगा 25 पारियों के क्वेश्चन पेपर। अभी जो आपके आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम होना है, तो मैं नोटिस कर रहा हूँ अभी जो मैंने पीडीएफ फाइल देखी है आरपीएफ एसआई की, तो मैथ्स के हूबहू क्वेश्चन बिना डाटा चेंज किए हुए पूछे जा रहे हैं। तो उसको ज़रूर देखना। वीडियो को लगभग 5 से 6 घंटे का वीडियो होने वाला है जिसमें आपके सारे जीके के क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। कल आपको वीडियो मिल जाएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को क्लिक करे आपके रखना ताकि वीडियो मिस ना हो। तो सबसे पहले देख लेते हैं 6 फरवरी के प्रथम पारी में कौन से क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आ रहा है, मैच के दौरान गलत व्यवहार करने वाले खिलाड़ियों को कौन सा कार्ड दिखाया जाता है। ये ज़्यादातर आपके हॉकी, फुटबॉल और अभी क्रिकेट में भी ये नियम लागू हो गया है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा रेड कार्ड दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरावती नदी किसकी सहायक नदी है। तो अमरावती नदी है ये कावेरी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रायद्वीप की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो ताप्ती और नर्मदा, इनमें से जो भी ऑप्शन में था वो आपको करेक्ट करना था। तो ये नदियां हैं डेल्टा नहीं बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है राज्य का गवर्नर या फिर कह सकते हो आप राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य, जो कि भारतीय संविधान में टोटल 11 अभी मूल कर्तव्य हैं, तो ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। तो शुरुआत में 42वें संविधान संशोधन के दौरान भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे जो 10 थे। उसके बाद अभी वर्तमान में इसकी संख्या 11 है और ये आपके अनुच्छेद की बात करें तो आर्टिकल 51 क के अंतर्गत आते हैं और भाग है आपका 4A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर कब प्रारंभ हुई थी। तो स्वेज नहर है इसका निर्माण कार्य स्टार्ट हुआ था 25 सितंबर आपके 1859 को हुआ था और इसका निर्माण कार्य खत्म हुआ है 17 नवंबर 1869 को। बाकी इन सभी क्वेश्चन की आपको पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। अजंता की गुफाएं कहाँ पर हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये है महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में है अजंता की गुफाएं। अगला क्वेश्चन है, एक पुस्तक का नाम दिया हुआ है, एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है ये पूछा गया था। तो शशि थरूर हैं, ये पुस्तक है द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, इसके लेखक हैं शशि थरूर। एक क्वेश्चन आपके पंचवर्षीय योजना का था जिसमें पूछा गया था कि कितने साल बाद चलाई जाती थी। तो ये जब आपका योजना आयोग हुआ करता था उस समय ये पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जाती थी जो कि प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में, और अभी आपका नीति आयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा और शोषण से संबंधित आपके अनुच्छेद का एक क्वेश्चन था जहाँ पर पूछा गया था कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित हैं। तो यहाँ पर 2 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। तो 23 के अंतर्गत आते हैं मानव दुर्व्यापार एवं बाल श्रम का निषेध है और अनुच्छेद 24 की बात करें तो इसमें आपके कारखानों में बाल श्रम आदि पर निषेध, ये आपका अनुच्छेद 24 है। और बाकी यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें जो कि आपके आरपीएफ और ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 21 क या फिर च से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा, मुक्त शिक्षा का अधिकार है, ये कौन से अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 21 क आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आल्प्स पर्वतमाला कहाँ पर है। तो ये है आल्प्स मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है
और इस पर्वतमाला का जो सर्वोच्च शिखर है वो है मॉन्ट ब्लांक। सर्वोच्च शिखर है आल्प्स पर्वतमाला का मॉन्ट ब्लांक। एक क्वेश्चन है बैडमिंटन किससे खेला जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों बैडमिंटन खेला जाता है रैकेट से। इस खेल को खेलने के लिए एक चिड़ी या फिर शटल बोल सकते हो तथा एक जालीदार बल्ले की आवश्यकता पड़ती है जिसे रैकेट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक में कण क्या होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जिसे न्यूक्लियन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 263 का संबंध किससे है। तो इसका संबंध है आपके अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन। शरावती नदी कहाँ बहती है। तो ये कर्नाटक राज्य में इसका उद्गम होता है, तो और वहीं चलकर ये खत्म हो जाती हैं। शरावती नदी कर्नाटक राज्य में बहकर खत्म हो जाती हैं और इस नदी पर प्रसिद्ध जो जोग जलप्रपात है इसी नदी के द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आ गए हैं यहाँ पे सेकेंड पारी के क्वेश्चन, और इसके अतिरिक्त यदि आज आपका पेपर प्रथम पारी में था, इसके अतिरिक्त जो भी क्वेश्चन आपको मालूम है कमेंट करके बता सकते हो। और बाकी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। जब भी आपका एग्ज़ाम होता है तो आप ज़रूर वहाँ पे क्वेश्चन सेंड कीजिएगा। तो सेकेंड पारी का पहला क्वेश्चन 6 फेब के केंद्रीय मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, इनको शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल को राष्ट्रपति पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट शपथ से संबंधित फैक्ट की बात करें तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को राष्ट्रपति दिलाते हैं। और राज्य के सीएम और मंत्री परिषद को राज्यपाल द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2010 में जो आपके राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम हुए थे ये कहाँ पर संपन्न हुए थे। तो 2010 में हुए थे भारत के अंदर, दिल्ली में हुए थे राष्ट्रमंडल खेल। ऊतकों का अध्ययन विज्ञान की कौन सी ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है। तो ऊतकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में किया जाता है स्टडी ऑफ टिश्यू। प्रत्येक राज्य में एक गवर्नर होना चाहिए, ये आपकी किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो आर्टिकल आपका 153 हो जाएगा जिसमें आपके राज्यपाल का वर्णन किया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होना चाहिए। महान्यायवादी का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है। तो महान्यायवादी जो कि सलाह देते हैं कानून से संबंधित केंद्र सरकार को, तो इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। और महान्यायवादी को पद की शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, और ये त्याग पत्र दे सकते हैं, राष्ट्रपति को ही त्याग पत्र देते हैं। और कौन से अनुच्छेद के तहत इनके पद का गठन किया गया है, अनुच्छेद 76 के तहत। अगला क्वेश्चन है सुशील कुमार किस खेल से बिलोंग करते हैं। तो सुशील कुमार जो कि खिलाड़ी हैं, तो ये खेल है आपके रेसलर है सुशील कुमार, तो कुश्ती से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है अभिनव बिंद्रा जिन्होंने 2018 में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, ये किस खेल से जीता था इन्होंने, इस टाइप से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो शूटर है, निशानेबाजी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1928 में नेहरू रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की थी। तो समिति के द्वारा प्रस्तुत की गई थी जिसके सचिव थे जवाहरलाल नेहरू। आई थिंक आपके ये ऑप्शन में था जो करेक्ट होना चाहिए। और इस समिति के अंतर्गत 9 अन्य सदस्य भी थे जिसमें एक सुभाष चंद्र बोस भी थे। और समिति ने अपनी रिपोर्ट 28 से 30 अगस्त 1928 को प्रेजेंट की थी। जब भारत आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र भारत, जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ था, उस समय यूके यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो क्लेमेंट एटली आपका करेक्ट हो जाएगा। और खजुराहो मंदिर है, ये किस शैली में निर्मित है, जो कि एमपी में स्थित है। तो ये नागर शैली में निर्मित है। इनका निर्माण की बात करें तो चंदेल वंश के शासकों ने इनका निर्माण करवाया है खजुराहो के मंदिर का। खलीफा शब्द है, ये किस धर्म से संबंधित है। तो मुस्लिम धर्म से संबंधित है, इसका अर्थ होता है उत्तराधिकारी। 2011 का जो आईसीसी वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, इसमें विनर कौन सी टीम रही है। तो विनर रही है भारत रही है, और रनर अप टीम रही है आपकी श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा तांबे का उत्पादक राज्य है एमपी। सेकंड स्थान राजस्थान का है, उसके बाद थर्ड है झारखंड का। और सबसे बड़े उत्पादक देश की बात करें तो वो आपका हो जाएगा चिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है। तो आपके मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लाई हो जाएगा संवेग, मोमेंटम। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल हो जाएगा आपके संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम
आज़ाद आपका करेक्ट आंसर है। सबसे अच्छी किस्म का कोयला कौन सा होता है? तो सबसे अच्छी किस्म का कोयला होता है एंथ्रासाइट। और सबसे घटिया किस्म की बात करें तो वो आपकी पीट होता है, उसकी किस्म है पीट। पीट के बाद आता है आपके लिग्नाइट आता है, उसके बाद बिटुमनी आता है, और सबसे अच्छी किस्म का है जो लास्ट है वो आपकी कौन सा है? एंथ्रासाइट है। ओके, अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है। बंगाल विभाजन कब से प्रभावी हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ था, और इसकी घोषणा कर दी गई थी आपकी 19 जुलाई 1905 में। किसके द्वारा की गई थी? वायसराय कर्जन के द्वारा, जो कि भारत के तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। और एक आपकी एवरेज से क्वेश्चन था, यहाँ पर दोस्तों डाटा चेंज है लेकिन क्वेश्चन आपकी हूबहू इसी टाइप से पूछा गया था, और जिसमें 11 खिलाड़ियों की औसत आयु यहाँ पे दे रखी थी 26 वर्ष थी, आई थिंक 126 नहीं 26 वर्ष। ओके, और यदि कोच की आयु शामिल कर दी जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो आपको पूछी गई है कोच की आयु क्या है? तो यहाँ पर 11 खिलाड़ियों की औसत आयु आपके 26 वर्ष है, तो टोटल आयु कितनी हो जाएगी? 11 की 11 गुणा 26 हो जाएगी। और कोच को शामिल कर दिया जाए, मान लीजिए कोच की आयु आपको यहाँ पे पूछा गया है, कोच की आयु x मान लेते हैं, टोटल 12 हो गए यहाँ पे। तो औसत क्या होता है? टोटल योग बटा टोटल संख्या। तो ये योग हो गया, संख्या कितनी? 12 है, ये आपको दे रखा है। औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है, 26 था, ये आपके 27 हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 27 गुणा 12 माइनस 26 गुणा 11 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इतने ही क्वेश्चन मिले हैं। इसके अतिरिक्त आज आपका दोनों पारियों में पेपर था किसी भी एक शिफ्ट में, तो कमेंट करके बता सकते हो कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास के बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि जैसे ही कल आपको वीडियो मिले आरपीएफ एसआई ऑल शिफ्ट का, जो कि 5 से 6 घंटे का वीडियो होगा, वो मिस ना हो। और मैं मिलता हूँ कल वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।